छतरपुर जिले के नगर बड़ा मलहरा में खाद वितरण के दौरान कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी के आरोप सामने आए हैं। किसानों के लिए रखे गए शेष स्टॉक खाद में से 800 बैग वितरण हेतु उपलब्ध थे, जिनमें प्रत्येक किसान को एक पर्ची पर 2 बैग दिए जा रहे थे। खाद वितरण के लिए नगर के थाना परिसर में 2 काउंटर बनाए गए थे, जहां सुबह 11 बजे से पर्चियों का वितरण शुरू किया गया। इस दौरान लगभग 400 पर्चियां तैयार की गईं और किसानों में बांटी गईं। बता दें, दोपहर 2 बजे तक अधिकतर किसानों ने अपनी पर्चियां लेकर खाद प्राप्त कर लिया। पर्ची वितरण लगभग 1 बजे तक बंद कर दिया गया था और 2 घंटे के भीतर सभी किसान खाद लेकर जा चुके थे। लेकिन फिर शाम 4 बजे के बाद स्थिति में अचानक बदलाव देखने को मिला। शिकायतें आने लगी कि कुछ किसानों के पास 5-5 पर्चियां थीं, जिनके माध्यम से वे पुनः खाद प्राप्त करने पहुंचे थे। यह स्थिति अजीब थी, क्योंकि अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से केवल 400 पर्चियों के वितरण की बात कही थी। वहीं जब किसानों ने दोपहर बाद अनियमितताओं की शिकायत की, तो अधिकारी तुरंत गोदाम पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वितरण के बाद भी 28 बैग खाद शेष थे। यह आश्चर्यजनक था, क्योंकि 400 पर्चियों का वितरण पूरा हो चुका था और खाद्य वितरण की प्रक्रिया समाप्त होने का दावा किया गया था। यह स्थिति खाद्य वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ी और अनियमितता की ओर संकेत करती है। इस मामले में वितरण अधिकारी मिश्रा जी पर शक जताया जा रहा है, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने वितरण प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में किसानों और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा मामले की जांच की मांग उठाई गई है। किसान समुदाय में इस घटना को लेकर नाराजगी है। किसानों का कहना है कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं से बचने के लिए वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। उनकी मांग है कि आगामी खाद वितरण मिश्रा जी के बजाय तहसील अधिकारी के निर्देशन में किया जाए, ताकि कोई गड़बड़ी न हो और खाद सही तरीके से किसानों तक पहुंचे। यह घटना स्पष्ट करती है कि खाद वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी की आवश्यकता है। अधिकारियों को इस मामले की जांच कर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसानों के हितों की रक्षा हो सके। उसमें से मात्र 200 या 300 बैग खाद बांटी गई है। बाकी खाद वहाँ पर अभी शेष बची रखी है। वो किस लिए बची रखी है, ये लोग बताएंगे खुद। नंबर 2 में हम लोग बैठे खाद के लिए, नहीं कह रही थाने में बैठे हुए। ब्लैक में बांट देंगे, 1800-2000 की बोरी बांट देंगे बस नंबर 2 में। बताया कितना बोल रहे हम लोग, अंदाज हमको चाहिए ना। हाँ अच्छा, कल के डरे कल तहसील गए, तहसील लाके साहब गए, आज के बाद कह दिया चोरी से मार दिया, पता ही नहीं पड़ो। अभी कुछ लोग हमारे मंडी में उपलब्ध हैं, तो उन लोगों ने बताया कि एक ठेला से ज्यादा खाद यहाँ उपलब्ध है। उन लोगों ने बोल दिया कि खत्म हो गया खाद। तुझे कह के लो भैया, जो किसान बता रहे कि अभी मंडी में 1 ट्रक खाद रखो है। लोग को सुन लो आप। बिल्कुल रखा है, अभी मंडी में आप भी चल के देख लेना, खाद है, उपलब्ध है मात्रा में। खाद अभी भी रखा है, उन लोगों ने बोल दिया। ये लोग आधे अधूरे खाद को वितरण करके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। हमें बुंदेली चुगली से प्रशांत। और जो कृषक बोल रहे हैं कि जो मंडी प्रांगण में रखी 800 बोरी खाद उपलब्ध थी, वो आज जो वितरण की गई है बड़ा मलहरा थाने प्रांगण से, वो पूरी बोरी वितरण नहीं की गई हैं। तो जानते हैं अधिकारी महोदय से उनका इस विषय में क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि हमको यहाँ पर मंडी डबल लॉक में 40 टन हमको खाद प्राप्त हुआ था DAP। तो हमारे पास 800 बोरियाँ थीं। 800 बोरियाँ जो है हमने प्रति किसान अभी 2 बोरियों के हिसाब से 400 किसानों में, जो भी 400 व्यक्ति हमारे पास यहाँ उपलब्ध मतलब आए, आदमी तो ज़्यादा आए थे यहाँ पे, तो 400 लोगों को, जिसमें 200 महिलाओं को और 200 पुरुषों को पर्चियाँ यहाँ पे बांटी गई हैं। 100% पर्चियाँ बांटी गई हैं। किसी व्यक्ति को 1 नंबर की पर्ची मिली होगी, किसी को 200 नंबर की पर्ची मिली होगी, किसी को 150 नंबर की होगी, किसी को 125 नंबर की। तो सब पर्चियाँ देख सकते हैं। और यहाँ से किसान सीधा डबल लॉक पे जाके अपनी खाद को प्राप्त भी कर रहा है और लगभग 3/4 के लगभग खाद वहाँ से प्राप्त भी कर चुका है। थोड़ी सी खाद और बची है, तो पर्ची लेके जाएंगे किसान, तो उनको वही किसान को खाद मिल जाएगी। 100% पर्चियाँ जो हैं, पर्चियों के माध्यम से, टोकन के माध्यम से ही यहाँ से खाद का वितरण
पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया गया है। अगला लॉट कब तक आने का? अभी जो वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई है तो उन्होंने 3 से 4 दिन की बात कही है। तो डबल लॉक अगला रैक अपने पास प्राप्त होगा और जैसे ही रैक प्राप्त अपन को होगा तो उसके बाद फिर इसी व्यवस्था के अनुरूप टोकन के माध्यम से पर्ची का वितरण किया जाएगा और तत्काल किसानों को DAP खाद उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।